ओके, सो लास्ट वीक हमने मैग्नेट्स के बारे में देखा. ओके, सो सोचो किड्स मैगजीन में एक थीम मैग्नेट्स. मैग्नेट्स के द्वारा हम काफी कुछ सीख सकते हैं. ओके, सो आप अभी तक मैग्नेट्स को लेके आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो आप दादी मम्मी को बोल के मैग्नेट्स लेके आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. ओके, तब और अच्छे से आपको परमेश्वर के बारे में समझ आएगा. ओके, तो मैग्नेट्स कुछ चीजों को खींचता है अपने ओर, है ना. सो आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट, ऐसा इस तरह का मटेरियल्स, उसको मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं. ओके, इंग्लिश में. सो पर मेजॉरिटी चीजों को मैग्नेट्स खींचता नहीं है. ओके, सो पेपर, बुक्स, ऐसे ऐसे प्लास्टिक, ऐसे ऐसे वुडन चीजें, एल्यूमिनियम नहीं खींचता है. ओके, सो ऐसे ऐसे काफी मेटल्स को नहीं खींचता है. कुछ ही मेटल्स को, आयरन और आयरन रिलेटेड मेटल्स को खींचता है अपने ओर. ओके, राइट. हम नेक्स्ट टाइम जब साइंस टॉपिक डिस्कस करेंगे, मैग्नेट्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे. उसमें हम देखते हैं मैग्नेट इन्फ्लुएंस भी करता है, दूसरों को मैग्नेट भी बनाता है. ओके, हम देखते हैं बाद में. ओके, ओके, सो इधर हमने देखा कि जैसा मैग्नेट कुछ चीजों को अपनी ओर खींचता है, यीशु मसीह भी कुछ लोगों को अपनी ओर खींचता है. ओके, सो जब यीशु मसीह को ऊंचा उठाया क्रूस पर, वो कुछ लोगों को अपने ओर खींचा. ओके, सो वही हमने इधर दिखाया. कुछ लोग यीशु मसीह का पीछा किया और कुछ लोग यीशु मसीह के पीछे नहीं आया. ओके, सो अभी तक नहीं आया. ओके, सो वो शायद आएंगे, और शायद फाइनली जब यीशु मसीह के सामना करेंगे तब समझेंगे, तब घुटने टेकेंगे. सो सब लोग यीशु मसीह को आराधना करेंगे एक टाइम पे. ओके, सो अभी नहीं करेंगे तो बाद में करेंगे. ओके, सो आराधना मतलब कि हृदय गहराई में समझना कि वही है परमेश्वर. ओके, और एक्नॉलेज करना. ओके, ओके. फिर हमने देखा कि मैग्नेट्स का 2 पोल्स होते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल. और जब एक ही पोल को साथ में लाते हैं तो वो दूर चले जाता है. जब हम अलग अलग पोल्स को साथ में लाते हैं, ओके, तो चिपक जाता है ना. मतलब बहुत पास में आ जाता है. ओके, तो इस तरह का हम कुछ चीजों के नजदीक आना है और हम कुछ चीजों से दूर भागना है ना. तो मैग्नेट की तरह हम परमेश्वर के पास में आना है. ओके, सो एरो हम दोनों तरफ डाला. ओके, कुछ लोगों ने आपने ठीक से नहीं बनाए डायग्राम ना, पिछली पिछली बार हमने नहीं देख रहा था. ओके, सो मैंने इस तरह का बनाया. ओके, सो मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूँ और परमेश्वर मेरे पास आ रहे हैं. ओके, सो दोनों साइड से एरो इस डायरेक्शन में है. ओके, मेरा एरो परमेश्वर के और परमेश्वर के एरो मेरे मेरे ओर. ओके, ओके, ओके. सो हम दोनों नजदीक आ रहे हैं और मैं और बाइबल. ओके, सो बाइबल एक लिविंग पुस्तक है, वो मेरा मेरा हृदय को दिखाता है. ओके, सो मैं उसके नजदीक जाऊंगा. ओके, फिर अच्छे सॉन्ग्स, अच्छे म्यूजिक. ओके, सो उसके नजदीक मैं जाऊंगा. ओके, कुछ चीजों से दूर मैं रहूंगा. ओके, बैड इन्फ्लुएंस, बुरे फ्रेंड्स, बुरे लोगों जो मुझे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, उनसे मैं दूर रहूंगा. मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल, ओके, सो उससे मैं दूर रहूंगा. ओके, फिर किससे दूर रहूंगा? पाप से दूर रहूंगा. ओके, सो इन चीजों से मैं दूर रहूंगा. दूर रहने के लिए हमने ऐसा एरो बनाया है कि दूर जाने वाली एरो. ओके, सो मैं दूर जाऊंगा, पाप भी दूर जाएगा. ओके, मतलब हम बीच हमारा बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा. ओके,
ओके, सो वैसा ही मैग्नेट्स भी बिहेव करते हैं। ओके ओके, फिर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया। सोचो किड्स में भी Q&A पार्ट में ये आया कि क्या परमेश्वर बुरे लोगों को दूर भगाता है। ओके, सो इसका आंसर नो। परमेश्वर सिर्फ बुरे लोगों के लिए ही इस दुनिया में यीशु मसीह को भेजा। ओके, सो हम भी बुरे लोगों में एक थे, तो हमें भी परमेश्वर प्यार किया और हमें ढूंढ के इस दुनिया में आया। ओके, सो बुरे लोग बुरे लोगों के पास यीशु मसीह आना चाहता है। तो आप ये एरो देखोगे तो यीशु मसीह की तरफ से चारों लोगों के पास यीशु मसीह नजदीक जा रहे हैं। ओके, सो यीशु मसीह बुरे लोगों को बहुत पसंद करता है, उनके पीछे जाता है, उनके पास जाता है, उनके नजदीक जाता है। ओके, पर बुरे लोगों का इच्छा है कि वो परमेश्वर से दूर जाए या परमेश्वर के नजदीक आए। ओके, सो वो उनकी इच्छा है। ओके, सो पहला आदमी हमने देखा कि वो परमेश्वर के नजदीक आया तो उनको पिंक हार्ट मिला। दूसरा व्यक्ति हमने देखा ये और ज्यादा पापी था, तो दूर जा रहा था, परमेश्वर के नजदीक आ रहा था, इसलिए इनको पिंक हार्ट नहीं मिला। ओके, फिर तीसरा आदमी ये भी पाप कर रहा था, पर ये परमेश्वर से दूर जा रहा था, परमेश्वर के नजदीक नहीं आ रहा था। ओके, पर लास्ट आदमी बहुत ज्यादा पापी है, बहुत पाप में गिरा हुआ था, पर जब परमेश्वर इनके नजदीक आया, ये भी परमेश्वर के नजदीक आने लगा। ओके, तो फिर इनको पिंक हार्ट मिला। ओके, तो ऐसा हमने देखा। सो बुरे लोगों के नजदीक परमेश्वर जाता है और लोग डिसाइड करते हैं कि वो परमेश्वर के नजदीक आना चाहते हैं या दूर भागना चाहते हैं। ओके ओके, तो आज का पैसेज हम खोल देंगे। ओके, सो ओके 10, 12, 23। ओके, सो आज एक ही वचन। ओके, सो रोमियो 8 का 30। ओके, सो उसको 3 भाग में हमने डिवाइड किया। ओके ओके, सो इस तरह का एक एक पॉइंट करके हम डिस्कस करेंगे। ओके ओके, पहला पॉइंट आप पढ़ सकते हैं कोई? पहला लाइन कोई पढ़ना? सर, हम्म रोमियो 8:30। फिर जिसने उससे पहले से ठहराया उसे उन्हें बोला है। बुलाया है, बुलाया भी, है ना? ओके, सो ओके, इस तरह का सोच रहा कौन सा कलर हटाऊं। ओके, सो एक अर्थ बनाएंगे। ओके, तो इस वचन में लिखा है परमेश्वर कुछ लोगों को पहले से ठहराया। ओके, सो इसका मतलब है कि दुनिया को सृष्टि करने से पहले या हमारा जन्म से पहले आ, परमेश्वर ने ठहराया कि कौन यीशु मसीह का पीछा करेगा, कौन यीशु मसीह का पीछा नहीं करेगा। ओके, सो वैसा परमेश्वर ने आ, निर्णय लिया। ओके, वो हमारा भला काम या हमारा अच्छा काम बुरा काम को देखे नहीं, पर परमेश्वर ने खुद निर्णय लिया। ओके, तो इस तरह का वचन को लेके काफी चर्चा होती है। लोग काफी चर्चा करते हैं, पर वचन इतना ही बताती है। तो हम
इसको वैसे ही मान लेते हैं। ओके, इस तरह का वचन काफी है बाइबल में जो बताती है कि परमेश्वर पहले से हमें चुन लिया, पहले से हमें आ, निर्णय लिया कि कौन यीशु मसीह को पीछा करेगा। ओके ओके, तो हम इंग्लिश बाइबल स्टडी में भी डिस्कस कर रहे थे कि परमेश्वर ऐसा क्यों किया। तो हमें पूरा उसका उत्तर नहीं है अभी, पर हमें इतना पता है कि परमेश्वर सही करेगा हमेशा, परमेश्वर अच्छा करेगा हमेशा। तो परमेश्वर इस तरह मतलब हाँ, हम सोचते हैं कि ये गलत है, पर परमेश्वर के पास एक एक्सप्लेनेशन होगा। ओके, और परमेश्वर खुद बताएंगे कि क्यों ऐसे किया। ओके, और ये कैसे सही है। ओके ओके, अम, ए- मैं अर्थ का एक सरफेस डाल रहा हूँ। ओके, और थोड़ा सा वाटर डाल देंगे। ओके, सो हम इधर कुछ लोगों को खड़ी करेंगे, फिर हम ड्रॉ करेंगे कि परमेश्वर कुछ लोगों को अ, ठहराया पहले से, मतलब चुन लिया, चूज किया। ओके ओके ओके, सो इस तरह का। फिर हम एक शिप ड्रॉ करेंगे, एक दो शिप ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो समंदर में भी कुछ लोग जा रहे। ओके ओके, हम कुछ लोगों को ड्रॉ करेंगे, सिर्फ ब्लैक कलर यूज कर रहा हूं मैं। तो इन इन लोगों को परमेश्वर ने चूज नहीं किया। ओके, सो जो ब्लैक कलर में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इन लोगों को परमेश्वर चूज नहीं किया। ओके, सो ऐसे ऐसे कुछ लोगों को हम ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो ओके, 1 2 3 4 5, एक और ड्रॉ कर देते हैं। ओके ओके, अब मैं कुछ कलर्स चूज करके 5 कलर्स आप चूज कर लेना अगर आपके पास कलर्स हैं, तो उस कलर में कुछ लोगों को हम बनाते हैं। ओके, सो उन लोगों को परमेश्वर चूज किया। ओके, पहले से ठहराया। ओके ओके, ब्लू कलर एक, पर्पल कलर एक, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो, पर 5 डिफरेंट कलर्स यूज करना। ओके, मैरून कलर एक। ओके, फिर रेड कलर, फिर ब्राउन कलर। ओके ओके, सो परमेश्वर हमें चूज करने से पहले हमारे पास हम सब के पास ब्लैक हार्ट था। ओके, सो कोई भी परमेश्वर को ढूंढा नहीं, कोई भी परमेश्वर के पीछा नहीं कर रहे थे, पीछा परमेश्वर को पहचाना नहीं, परमेश्वर के अब परमेश्वर को याद करने वाला कोई नहीं। ओके, सो इस तरह का बाइबल हमें बताती है। ओके, सो सब के पास ब्लैक हार्ट था, मतलब कोई भी परमेश्वर को नहीं जानता। ओके, सो ऐसे था एक्चुअली। हम हाँ, सब कुछ परमेश्वर सब कुछ बनाने से पहले ही हमें चूज कर लिया, इसका मतलब हम इस दुनिया में आने से पहले ही, ओके, इस दुनिया की सृष्टि से पहले ही परमेश्वर ने हमें ठहराया। ओके, सो हमें चूज किया कि हम यीशु मसीह को पीछा करेंगे, ऐसा। ओके ओके, सो हम सब के पास ब्लैक हार्ट था। ओके, सो इधर एक
टाइमलाइन डालते हैं हम कि हमारा शुरुआत यहाँ हुआ और ओके सॉरी हमारा शुरुआत मतलब दुनिया के सृष्टि यहाँ हुई, टाइम का शुरुआत। ओके सो मैं लिख देता हूँ इधर टाइम। ओके वक्त, वक्त का, समय का शुरुआत यहाँ हुआ। ओके और मेरा जन्म इधर हुआ। ओके सो अभी हम 2023 में हैं। ओके सो परमेश्वर ने हमें इधर चूज किया, समय से भी पहले। ओके सो परमेश्वर ने चूज किया कौन कौन परमेश्वर का पीछा करेगा। ओके ठीक है। ओके सो मैं जो कलर से हमने ड्रॉ किया उन लोगों के ऊपर एक पिंक डॉट रख देता हूँ। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने इन लोगों को चूज किया। ओके तो क्यों सिर्फ इन लोगों को चूज किया, इन लोगों को ठहराया, हमें नहीं मालूम। ओके इसलिए नहीं कि हम अच्छे लोग हैं, इसलिए नहीं कि हम यीशु मसीह को बाद में पीछा करेंगे, इसका ये नहीं है कारण। ओके सो पर परमेश्वर ने आम, कुछ कारण के लिए हमें चूज किया। हम जब परमेश्वर से मिलेंगे हम पूछेंगे परमेश्वर से कि हमें क्यों चूज किया। ओके ओके उसके लिए अभी हमारे पास उत्तर नहीं है। ओके सो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे लाइफ में, बाइबल जब पढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चंस है उसको आंसर नहीं है। तो हम जब परमेश्वर से मिलेंगे हम सब पूछेंगे। ओके ओके सो परमेश्वर इधर है और परमेश्वर हमें बुलाया है। ओके सो इस वचन में आगे लिखा है कि जिन पहले से ठहराए, जिनको ठहराया मतलब जिनको चूज किया, जिनको सेलेक्ट किया उन्हें बुलाया भी है। ओके सो उनको बुलाया भी। ओके सो परमेश्वर हमें बुलाया। ओके सो कम ओके जब परमेश्वर हमें सेलेक्ट किया हमें मालूम नहीं है कि हमें परमेश्वर सेलेक्ट किया। ओके हमें पता नहीं था। ओके फिर जब परमेश्वर हमें बुलाया तो तब हमें मालूम पड़ा कि अरे परमेश्वर मुझे सेलेक्ट किया। ओके ओके सो फिर वही 5 कलर्स के आदमी लोगों को मैं ड्रॉ करूंगा इधर। ओके तो ओके इधर और ब्लू पर्पल। ओके ये लोग परमेश्वर के पास पहुंच गए। ओके ब्राउन ओके और मैरून और रेड। ओके सो जब हम परमेश्वर के पास पहुंचा तो हमारा हार्ट पिंक हार्ट हो गया। ओके हमारा हार्ट पिंक हार्ट हो गया। ओके सो हम हमारे पास ब्लैक हार्ट था, हम सब के पास ब्लैक हार्ट था। जैसे हम पिछले हफ्ते में देखा परमेश्वर बुरे लोगों के लिए ही इस दुनिया में आया, तो हम हमारे पास ब्लैक हार्ट था। तो जब परमेश्वर हमें बुलाया और हम चल पड़ा परमेश्वर के साथ। ओके तो हमारे पास पिंक हार्ट आ गया। ओके ओके सो वही फर्स्ट पार्ट, इस वचन के फर्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं। ओके सो कुछ लोगों को परमेश्वर ने पहले से ठहराया
और उन्हें बुलाया भी है। ओके ओके, नेक्स्ट लाइन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट लाइन। सर, हम्म। और जिन्हें बुलाया उसे धर्मी भी ठहराया है। हाँ, जिन्हें बुलाया उन्हें उन्हें धर्मी भी ठहराया। ओके ओके, सो हम इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। तो ऐसे ब्लैक में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर एक पिट। ओके, तो फिर दोबारा लैंड कंटिन्यू हो रहा है। ओके ओके, तो परमेश्वर इधर है। ओके ओके, अभी सिर्फ ये फाइव, जो फाइव कलर्स में हम आदमी लोगों को बनाया, सिर्फ उन्हीं को ड्रॉ करेंगे लेफ्ट साइड को। ओके, सो ब्लू कलर हो गया, और मैरून हो गया, पर्पल, फिर रेड और ब्राउन। ओके, तो अम, ऊपर वाला सेंटेंस और नीचे वाला सेंटेंस शायद एक ही टाइम में होता है, मतलब इन वन गो। ओके, सो हम नीचे भी हमारे पास ब्लैक कार्ड था। ओके पहले। ओके ओके, एक्चुअली इसको लिख देते हैं तब आपको समझ आएगा। और तो हम एक साइड हैं, परमेश्वर दूसरे साइड हैं। ओके, बीच में क्या है? बीच में इटर्नल डेथ, अनंत काल का मृत्यु। ओके, अनंत काल का मृत्यु क्या होता है? हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग, परमेश्वर से दूर। ओके, तो उस तरफ हम जा रहे थे। ओके, सो हम नीचे, ऐसे नीचे ही जा रहे थे। मतलब हम सब पाप किया है, पाप किया तो परमेश्वर हम हमारे नजदीक नहीं आ सकते हैं। ओके, सो हमें दंड देना जरूरी है। तो दंड क्या है? हमेशा के लिए हमें अलग करना। ओके, तो इंग्लिश ग्रुप में ऐसा क्वेश्चन आया है ना, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि शैतान को भी परमेश्वर ने हमेशा के लिए अलग किया है ना, हमेशा के लिए परमेश्वर ने उनको दूर कर दिया है ना। वो देवदूत था है ना शायद, हाँ। तो उनको आ, जब उनको अंदर घमंड आया तो उनको परमेश्वर ने अलग कर दिया हमेशा के लिए। पर उनको इस तरह का दूसरा मौका नहीं दिया है ना, पर हमारे लिए परमेश्वर ने दूसरा मौका दिया। ओके, सो हमें हमेशा के लिए अलग नहीं करना चाहता है। ओके, तो इसलिए यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। ओके ओके, हम ड्रॉ करेंगे। हमारे पास पिंक हार्ट नहीं था, हमारे पास ब्लैक हार्ट था। इसका मतलब हम परमेश्वर से दूर थे। ओके, तो हम परमेश्वर से आ, हम पाप किए हुए थे, हम परमेश्वर के दंड के योग्य थे। तब परमेश्वर ने एक मौका खोला हमारे लिए, तो यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि हम सेफली परमेश्वर के पास वापस जा पाएंगे। ओके, सो हमें पनिशमेंट से बचा दिया परमेश्वर। ओके, यीशु मसीह के द्वारा। ओके, तो हम अभी इस ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं, इस पिट को क्रॉस कर सकते हैं। हमें अनंत काल का मृत्यु में प्रवेश करने का जरूरत नहीं है। ओके, तो ये पांचों पांच
यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखे, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखे, इस तरफ पहुंच गया। ओके, सो मैं दोबारा इन लोगों को इस तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो इस पांचों जो जिनको परमेश्वर पहले से ठहराया, उनको परमेश्वर आम, धर्मी भी ठहराया। ओके, सो वही ये वचन कहती है। ओके, सो जिनको बुलाया उनको धर्मी भी ठहराया। ओके, ओके, तो जब इस साइड आया हमें पिंक हार्ट मिल गया। ओके, सो मेरा विश्वास है कि ये दोनों एक साथ होता है जब हम परमेश्वर के बुलाहट को। सर हम्म, दिख नहीं रहा है। ओके, क्या क्या नहीं दिख रहा है? मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है? बाकी लोगों को दिख रहा है? यस सर। ओके, ओके, सर। ओके, अर्पण अभी दिख रहा है? अर्पण है ना? ओके, ठीक है। यहाँ हमें पिंक हार्ट मिल गया इस साइड आके। ओके, 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 सो यही इस वचन में सेकंड पॉइंट कहती है कि हमें धर्मी ठहराया। ओके, हाँ, ओके, एक और चीज हम ड्रॉ करेंगे। मैं लेफ्ट साइड दोबारा जा रहा हूँ। लेफ्ट साइड हमारा लेग को टैग कर देंगे कि हम बांधे हुए थे। ओके, सो हम सबको दंड मिलना था। ओके, सो ऐसे। ओके, सो इस तरह का और एक टैग कर देंगे इधर। ओके, सो इधर हम लिख देंगे। ओके, पनिश। ओके, एक ही लाइन में लिखता हूँ, मे बी बेटर दिखेगा। ओके, punish. Okay, so Punish, Punish. Okay, या दंड देना। ओके, सो हमें, ओके, सो हम दंड के योग्य थे क्योंकि हम पाप कर रहे थे, पाप किए हुए थे। ओके, पर हमें परमेश्वर उस दंड नहीं दिया, उस दंड यीशु मसीह के ऊपर रख दिया। तो हमारे लिए अम, अभी वो दंड नहीं है, हमें फ्री कर दिया। ओके, परमेश्वर ने हमें फ्री कर दिया। तो इस साइड हम लिख देंगे फ्री। ओके, ठीक है, समझ लिया। ओके, सो इतना हमें पता है कि परमेश्वर हमें पहले से ठहराया और हमें बुलाया। हम उस कॉल को सुन के हम यीशु मसीह का पीछा किया, परमेश्वर के पास आया। जैसे हम आया, तो हम कैसे आया? दूसरा लाइन में हमने देखा कि हमारा पनिशमेंट को परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर रख दिया ताकि हम परमेश्वर के पास जा सकें और परमेश्वर आ, हमें आज़ादी किया, हमें आ, पापी जैसे नहीं दिखते हैं, हमें धर्मी जैसे दिखते हैं। ओके, तो हम कहीं और हम पढ़ रहे हैं कि हम यीशु मसीह को पहन के परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं। तो जब हम
जब परमेश्वर हमें दिखता है, हमें पापी जैसे नहीं दिखता है, पर धर्मी जैसा, जैसा यीशु मसीह को दिखता है, शुद्ध, वैसा दिखता है हमें। ओके, तो यही है मतलब धर्मी ठहरा है। ओके। ओके, फिर लास्ट लाइन पढ़ना। हम्म, कोई और पढ़ सकते हैं लास्ट लाइन? सर, हम्म, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। ओके। सो और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। ओके। सो जो जो परमेश्वर के पास पहुंच गए, उनको परमेश्वर महिमा में भी ले चलेगा। ओके, सो ये पास्ट टेंस में लिखा है। पास्ट टेंस मतलब खत्म हो गया, मतलब परमेश्वर पूरा करेगा ही। ओके, सो जिन जिन को बुलाया, आ, उनको धर्मी ठहराया, उनको आ, महिमा भी दी है। ओके, सो हम इसको सिंपल वे में ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। ओके, सो अभी इस वक्त हम इस दुनिया में हैं, तो ये है प्लैनेट अर्थ। ओके, ग्रीन कलर। यहाँ हम वो 500 लोगों को खड़ी कर देंगे। फिर आने वाले समय में हम स्वर्ग जाएंगे। ओके, सो स्वर्ग मतलब जहाँ परमेश्वर है, वहाँ पे हम जाएंगे। ओके, तो परमेश्वर को हम अगेन इस साइड ड्रॉ करेंगे। ओके। ओके, सो अभी दोबारा वन लास्ट टाइम ये पांचों को इधर ड्रॉ करेंगे। तो इस वक्त हम सब इस दुनिया में हैं, हम भी इन पांचों में एक हैं। ओके, सो अगर हम यीशु मसीह का पीछा कर रहे हैं और यीशु मसीह के पास हमारा जीवन, यीशु मसीह के हाथों में हमारा जीवन को सौंप दिया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, तो हम भी इन पांचों में एक हैं। ओके, तो हमें यीशु मसीह क्या करेगा, अपने साथ ले चलेगा एक दिन। ओके, तो वही हमारा विश्वास, उसी के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। तो अभी परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे करीब है, पर इनको पूरी तरह हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। ओके, पर एक दिन हम चले जाएंगे, उड़ जाएंगे। ओके, तो उस अनंत घर के हम्म, आ, जहाँ परमेश्वर है, वहाँ पे अनंत घर में। ओके, एक गाना है। ओके, सो सोचो किड्स में समय के बारे में। ओके, सो आप सुन सकते हो। ओके, सो वो वही है, हम ड्रॉ करें महिमा में ले चलेगा हमें। ओके। ओके, सो एक दिन हमें एक नया शरीर मिलेगा, इस तरह का शरीर नहीं। ओके, सो अगर आपका शरीर को लेके आप दुखी हो, आप दुखी होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका स्किन को देखे, आपका सुंदरता को देखे, या दूसरों को कंपेयर करके आप दुखी होने का कोई ज़रूरत नहीं है। पर आ, पर हाँ, इस शरीर को इस परमेश्वर सिर्फ इस दुनिया के लिए दिया, कुछ ही टाइम के लिए। ओके, तो इसको इधर ही छोड़ के हम स्वर्ग जाएंगे परमेश्वर के पास, एक नया शरीर को लेके। ओके, जैसा यीशु मसीह के पास है, जैसा पिता परमेश्वर के पास है। ओके, वैसा। ओके, सो हम सेम कलर यूज करेंगे, पर जैसा यीशु मसीह को ड्रॉ किया, वैसा हम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इस तरह का। ओके, सो अभी लेफ्ट साइड में शायद हम बोन जैसा, स्केलेटन जैसा ड्रॉ किया, तो हम इस राइट साइड को हम स्पिरिट, आत्मा जैसा ड्रॉ करेंगे। ओके, तो मैं सेम 5 कलर्स यूज कर रहा हूँ, पर आत्मा जैसा ड्रॉ कर रहा हूँ, तो हमारा शरीर बदल जाएगा। ओके, सो जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे,
हमारे लिए एक अलग महिमा के शरीर मिलेगा। ओके, तो हमें परमेश्वर इस तरह का ले चलेगा, ओके, अपने पास। ओके, और हम परमेश्वर के साथ अनंत काल में प्रवेश करेंगे। हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ हम रहेंगे। ओके, तो हाँ, जो जो सवाल है हमारे पास, ओके, सो वो सब हम लेके जाएंगे। ओके, सो हम सबको एक मुकुट दिया जाएगा, सबको आ, आ, ओके, एक परिवार। ओके, हम परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए आनंदित रहेंगे। ओके, सो वही है तीसरा तीसरा लाइन जो इस वचन में लिखा है। ओके, सो एक चीज मैं याद दिलाना चाहता हूँ, कोई भी छूटता नहीं है बीच में। ओके, सो जिन जिन को परमेश्वर ने ठहराया, जिन जिन को परमेश्वर ने चूज करके रखा है, वो सब महिमा में भी प्रवेश करेगा। ओके, सो कोई भी छूटेगा नहीं बीच में। ओके, सो जिनको परमेश्वर ने ठहराया, उनको बुलाएगा, उनको धर्मी ठहराएगा, उनको महिमा भी आ, महिमा में भी ले चलेगा। ओके, जैसा परमेश्वर है वैसा हमें भी बनाएगा। ओके, तो अम, हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं कि क्यों कुछ ही लोगों को परमेश्वर ठहराया, सबको नहीं ठहराया। वो कैसे फेयर हो सकता है, मतलब कैसे सही हो सकता है। तो इसका जवाब सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। हम कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, पर हमारे पास पूरा समझ नहीं है, तो सिर्फ परमेश्वर पर एक्सप्लेन कर सकता है। पर हमें इतना पता है, परमेश्वर कभी गलत काम नहीं करेगा। ओके, कभी पार्शियलिटी नहीं करेगा। तो उन्होंने ऐसा किया तो उसका पीछे एक एक्सप्लेनेशन होगा, एक कारण होगा। ओके, तो हमें समझ आएगा जब हम परमेश्वर से मिलेंगे। ओके, 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 और कुछ क्वेश्चन हैं आपको इस तरह इस तरह का, इस वचन के द्वारा? किसी को कुछ क्वेश्चन, डाउट? ओके, हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। ओके, हमारा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के लिए। आज थोड़ा कठिन वचन हमने पढ़ा। हमने सीखा कि आपने कुछ हमारे जैसे कुछ लोगों को अपने पहले से ही ठहराया, और हमें बुलाया, और हमें आम, शुद्ध किया, हमें धर्मी ठहराया, और हमें महिमा में भी ले चलेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। इसको और गहराई से हम समझने के लिए और अंदर लाने के लिए आपका आपको आराधना करने में हम इस्तेमाल करें। आप हमें मदद करना परमेश्वर। आपके ऊपर भरोसा बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। ओके, थैंक यू। बाय सर।